उंगलियों पे नचाना। साफ सपाट सतह ऐसी उंगलियां तेरी थिरकती जाएं, कहीं दबाओ तो शब्द दिखाए, कहीं तस्वीर चमकाए, कहीं आवाज सुनाए, कहीं चलचित्र दिखाए, हजारों मील दूर माँ को भी पास दिखाए। समझे दुनिया तेरी मुट्ठी में, तेरी उंगलियों पे नाचे, जान कैसे बांधा है तुझे, बुना जाल तेरी ही उंगलियों से, दीमक की तरह समय खाए। तेरे मन की चंचलता, तेरा ध्यान, तेरी जिज्ञासा, सब कुछ बिकता है विश्व के डिजिटल बाजार में। तेरी उंगलियां रेखाएं खींचती रहती हैं हर समय इंटरनेट की स्लेट पर, सब कुछ न मिटने वाली स्याही से लिखते रहते हो। अपने कैद की दीवारें तुम खुद बनाते हो, अपनी ही उंगलियों पे नाचते हो। रस्सी सोने की हो या लोहे की, सूत की हो या डिजिटल हो, जकड़ तो वही है। यहाँ पे मेरी कविता समाप्त होती है, लेकिन आप इसके आगे भी डिस्कशन सुन सकते हैं इस कविता के ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। उम्म, अगर हम रात के अंधेरे में चमकती हुई अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को देखें, हाँ, वो एक अलग ही दुनिया लगती है। बिल्कुल, हमारी उंगलियां बस उस पर थिरकती हैं और मतलब दुनिया भर की जानकारी या हजारों मील दूर बैठे परिवार की झलक बस एक टैप पर सामने आ जाती है। और शुरुआत में तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। वही तो, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है और हम उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहे हैं। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो इसी जादुई एहसास के पीछे छिपे सबसे बड़े भ्रम को बेनकाब करना है। ये बहुत जरूरी चर्चा है। हाँ, आज हमारे सोर्स मटेरियल में देवेंद्र कोडवाणी जी की एक बहुत ही पावरफुल कविता है, उंगलियों पे नचाना। और हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे ये डिजिटल दुनिया असल में एक ऐसा जाल है जिसे हम खुद बुन रहे हैं। कंट्रोल का ये जो भ्रम है ना, वो बहुत गहरा है। मतलब इंसान को हमेशा से सत्ता और नियंत्रण की चाह रही है। जब हम स्क्रीन पर स्वाइप या जूम करते हैं तो हमारे दिमाग को वो इंस्टेंट कंट्रोल महसूस होता है। हाँ, वो एक पावर वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। लेकिन कविता इसी बिंदु से एक बहुत ही डार्क रियलिटी की तरफ ले जाती है। मतलब ये बताती है कि हम तकनीक को नहीं चला रहे हैं, बल्कि तकनीक हमें हमारी ही उंगलियों के जरिए ऑपरेट कर रही है। एकदम सही। अच्छा, इस कविता के उस हिस्से पे आते हैं जहां इसे दीमक कहा गया है, मतलब जो चुपचाप हमारा समय खा रही है। इसे पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि हम इंटरनेट को एक खुली स्लेट मान बैठे हैं। ये ऐसा है जैसे हम किसी कसिनो में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम मुफ्त में गेम खेल रहे हैं। अरे हाँ, वो फ्री वाला धोखा। हाँ, हमें लगता है कि बोर्ड हमारा है और चौक हमारा है, पर असल में हम खुद वो चिप्स हैं जिनसे कसिनो का सिस्टम दाव लगा रहा है। मतलब हम अपना ही सौदा कर रहे हैं। ये कैसीनो वाला उदाहरण ना डिजिटल इकोनॉमी के मैकेनिज्म को एकदम सही से पकड़ता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अगर सर्विस मुफ्त है तो आप खुद प्रोडक्ट हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन कहावत हो गई है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कविता इंसान के मन की चंचलता और जिज्ञासा के बिकने की बात करती है। तकनीकी भाषा में इसे समझें तो जब कोई इंसान किसी रील या पोस्ट पर बस आधा सेकंड भी ज्यादा रुकता है, जिसे ड्वेल टाइम कहते हैं। हाँ, वही ड्वेल टाइम, तो एल्गोरिदम तुरंत उस पैटर्न को पढ़ लेता है। उसे पता चल जाता है कि हमें क्या डराता है या क्या हंसाता है, हमारी कमजोरियां क्या हैं। बाप रे। हमारी ये चंचलता डेटा पॉइंट्स में बदलकर एडवर्टाइजर्स को बेची जाती है। मतलब इंसान की भावनाएं ही इस डिजिटल मार्केट का सबसे बड़ा कच्चा माल है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन है। मतलब कविता इसे एक अमिट कैद कह रही है, पर क्या ये कुछ ज्यादा ही निराशावादी नजरिया नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा मतलब है, मैं रोज गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके जाम से बचता हूँ, बिना भटके घर पहुंचता हूँ, ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करता हूँ। हाँ, वो सुविधा तो है। तो ये तो हमारी जिंदगी आसान बनाने वाले टूल्स है ना। मैं इसे एक जेल की दीवार की तरह कैसे देखूं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। गूगल मैप्स या ऑनलाइन डिलीवरी बेहतरीन टूल्स हैं। समस्या टूल में नहीं है, समस्या उस अदृश्य कीमत में है जो हम चुका रहे हैं। अदृश्य कीमत
मतलब? वो टूल लोकेशन हिस्ट्री और शॉपिंग पैटर्न के जरिए हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा बना रहा है। कविता में एक लाइन है कि हम इंटरनेट पर जो लकीरें खींच रहे हैं वो ना मिटने वाली स्याही से लिखी जा रही हैं। ओ, तो ये हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है। बिल्कुल, हम जो भी सर्च करते हैं, जहां भी जाते हैं, उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड बन रहा है। टूल और जेल में सबसे बड़ा फर्क ये है कि टूल का इस्तेमाल करके हम उसे वापस बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमें कभी लॉग आउट नहीं होने देता। एकदम सही। तो हम सुविधा के नाम पर अपनी ही प्राइवेसी का परमानेंट सौदा कर रहे हैं। और इस डिजिटल जेल का सबसे भयानक पहलू ये है कि इसमें कोई गार्ड्स नहीं है। हम खुद ही गार्ड्स हैं। हाँ, हम खुद अपने स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पर उंगलियां घिस-घिस कर अपनी कैद की दीवारें ऊंची कर रहे हैं। हम दुनिया को अपनी उंगलियों पर नहीं नचा रहे हैं, बल्कि अपनी ही उंगलियों के जरिए एक अदृश्य मालिक के गुलाम बन गए हैं। और इसी वजह से डिजिटल सिस्टम इतना सफल है। वो कैसे? इतिहास में कभी भी किसी व्यवस्था को इंसानों को काबू में रखने के लिए इतनी कम मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पारंपरिक जेल में इंसान आजाद होने के लिए छटपटाता है, लेकिन यहाँ इंसान अपनी इच्छा से रात रात भर जागकर स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए अपनी कैद को एंजॉय कर रहा है। वो डूम स्क्रॉलिंग जिसका हम शिकार होते हैं। हाँ, वो खुद को आजाद समझकर जकड़ा जा रहा है। रात को सोने से पहले जो हम घंटों तक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हैं, ये उसी अंधी दौड़ की बात है। और कविता का अंत इस पूरी स्थिति को एक बहुत ही जबरदस्त रूपक के साथ समेटता है। वो रस्सी वाला रूपक। हाँ, वही। कविता की अंतिम पंक्तियां एक बहुत बड़े नजरिए को सामने रखती हैं। रस्सी सोने की हो या लोहे की, सूत की हो या डिजिटल हो, जकड़ तो वही है। क्या गहरी बात है। इंसान को लगता है कि वो बहुत एडवांस्ड और आधुनिक हो गया है, पर गुलामी का माध्यम चाहे कितना भी सुविधाजनक या आकर्षक क्यों ना हो, उसका मूल काम इंसान को बांध कर रखना ही है। सोने की रस्सी भी गले में फंदाई डालती है। बिल्कुल, चाहे वो हाथ में चमकता हुआ लाखों का नया स्मार्टफोन ही क्यों ना हो। तो ये चमकते हुए गैजेट्स वाकई उस सोने की रस्सी की तरह हैं, जो दिखते खूबसूरत हैं पर हमें एक जगह बांध कर रख देते हैं। सही कहा। तो आज के सोर्स मटेरियल को गहराई से समझने के बाद एक बात तो साफ है कि हम अपनी ही उंगलियों के खेल में मोहरे बन चुके हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? हम इस डिजिटल रस्सी को कैसे काटें? शायद ये असली सवाल है ही नहीं। असली सवाल ये है कि अगर कल सुबह उठकर दुनिया के सारे सर्वर अचानक क्रैश हो जाएं, सारी स्क्रीन्स हमेशा के लिए काली पड़ जाएं, तो क्या हमें याद भी है कि बिना स्क्रीन के हमारी अपनी असली पहचान क्या थी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।